वीर भाड़ुकू देश बावन गढ़कू देश, वीरू भाड़ुकू देश बावन गढ़कू देश। जय जय बद्री केदार गढ़ भूमि गढ़ नरेश, वीरू भाड़ुकू देश बावन गढ़कू देश। जय जय बद्री केदार। उप्पूगढ़ को जवान धन रे कप्पू चौहान, उप्पूगढ़ को जवान धन रे कप्पू चौहान। स्वागत है दोस्तों आपका घुमक्कड़ 2.0 में। आज की इस वीडियो में जा रहा हूँ कप्पू चौहान के गढ़ में। अब आप कहेंगे कप्पू चौहान कौन है? कप्पू चौहान दोस्तों एक ऐसे वीर सेनानी, एक वीर भट रहे हैं जिनका उत्तराखंड के इस साम्राज्य में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। वो एक ऐसे गढ़ के गढ़पति थे जिस गढ़ को जीतना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन सा था। और आज हम जाएंगे उसी गढ़ पे। अगर आपको ये कहानी नहीं पता है ना, तो आप इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिए और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूँ जो शायद आपको बहुत कम पता होगी। तो चलिए आज चलते हैं कप्पू चौहान के गढ़ में, उप्पूगढ़ में, और जानते हैं कप्पू चौहान से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। जो कप्पू चौहान के गढ़ तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन इसकी जर्जर अवस्थाओं को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ के लोग कप्पू चौहान को सदियों पहले भुला चुके हैं। अब उनका जो यहाँ पे प्रतिबिंब लगा हुआ है वो केवल नाम मात्र के लिए। सड़कें आप देख सकते हैं टूटी हुई है, रास्ते आप देख सकते हैं जाने के लिए बिल्कुल नहीं बचा हुआ है। और वहाँ जाकर के पता चलेगा कि वहाँ पर जो कप्पू चौहान की मूर्ति लगी हुई है, क्या वो भी बची हुई है या फिर जर्जर अवस्था में है। तो वहीं चलकर देखते हैं कि क्या यहाँ के लोगों ने उनकी हालत बना रखी है। दोस्तों मेरे पीछे आप ये मूर्ति देख रहे हैं, आप जानते हैं कप्पू चौहान की है, लेकिन कप्पू चौहान कौन है? कप्पू चौहान का इतिहास क्या है? कप्पू चौहान आखिर ऐसा क्या व्यक्तित्व हैं जिनकी याद में आज ये जो मूर्ति है इनकी यहाँ पे लगी हुई है? हम रास्ते में अभी पूछते हुए आ रहे थे कि उप्पू में कि कप्पू चौहान का जो गढ़ बना हुआ है, उनकी जो मूर्ति बनी हुई है वो कहाँ पर है। बहुत से लोगों से हमने पूछा, लेकिन वो भी सही जवाब नहीं दे पाए। काफ़ी ढूंढ देख समझने के बाद कि हम क्या जानना चाह रहे हैं, उन्होंने तब बताया कि एक मंदिर वहाँ पर है और वहीं से ऊपर जाने के लिए आपको उनकी जो मूर्ति है बनी हुई वो आपको मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों ये काफ़ी थोड़ी सी हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे वीर योद्धा जिन्होंने इस गढ़ को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, वो अभी तक यहाँ के लोगों के दिल से जा चुके हैं। यहाँ से आते हुए हमने देखा कि रास्ते बिल्कुल टूटे फूटे हैं और ये जो जगह बनी हुई है यहाँ पर जिस तरीके से काम हो जाना चाहिए था वो नहीं बचा है। चलिए आज आपको कप्पू चौहान से जुड़ी हुई कुछ बातों के बारे में बातचीत करते हैं, ताकि आपको भी पता लगे कि कप्पू चौहान ने आखिर इस गढ़ के लिए क्या किया था। कप्पू चौहान 16वीं सदी के एक बहुत बड़े गढ़पति हुआ करते थे। गढ़ जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा उत्तराखंड है वो पहले गढ़ों में विभाजित था। इसे गढ़वाल बनाने के लिए अजयपाल का बहुत बड़ा रोल रहा है, कनकपाल का बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन उससे पहले जब ये गढ़वाल नहीं था तो ये 52 गढ़ों का एक साम्राज्य था और यहाँ पर 52 गढ़ हुआ करते थे। और पहले जो कत्यूरी वंश के शासक यहाँ पर आए, उसके बाद चंद शासक आए, फिर पंवार शासक आए। मैं इतिहास का इतना कोई बड़ा जानकार तो नहीं हूँ, अगर फिर भी अगर मैं कुछ गलत कह दूँ तो आप कमेंट में करके हमें बता सकते हैं कि ऐसा नहीं था। फिलहाल जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने सुना है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर अजयपाल नाम का एक शासक था जो बहुत बाद में आया था और वो चाहता था कि जितने भी अलग अलग गढ़ हैं उन अलग अलग गढ़ों को यहाँ पर संजो करके एक गढ़वाल बनाया जाए और उसका जो राजा है वो अजयपाल बने। तो जब अजयपाल अपनी सेना लेकर के चला और गढ़वाल को जीतने के लिए चला था तो उसके पास उस वक्त केवल 4 गढ़ हुआ करते थे और उसने सोचा कि क्यों ना इस गढ़ों को आगे विस्तार से बढ़ाया जाए। तो वो धीरे धीरे करके उन गढ़पतियों से लड़ा
और किसी ने उसके आगे घुटने टेक दिए, किसी ने उसके आगे सर झुका दिया और कोई अपने आप ही हार मान गया। लेकिन आखिरी गढ़ बचा था उप्पूगढ़, और उप्पूगढ़ का जो ये साम्राज्य था ये था इनके हाथ में, यानी कि कफू चौहान के हाथ में। तो कफू चौहान का प्लस पॉइंट ये था दोस्तों कि उसके ज़माने में जितने भी यहाँ पर युद्ध लड़े गए थे उनका प्लस पॉइंट ये था कि ये बहुत ही हाइट पर था, और इतनी हाइट पर होने के कारण कोई भी आसानी से उन पर कब्जा नहीं जमा सकता था, कोई भी उन पर आक्रमण नहीं कर सकता था। और अजय पाल को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता थी, अगर मैं वहाँ पर लड़ने गया तो मेरा माइनस पॉइंट ये है। साथ ही साथ उन्होंने कफू चौहान की जितनी भी वीर गाथाएं थी, जितनी भी कहानियां थी, वो सब सुन रखी थी। तो उसने एक योजना बनाई कि क्यों ना एक चुपके से उन पर आक्रमण किया जाए। तो दीपावली का समय था, दीपावली के समय उन्होंने सोचा कि सब लोग दीपावली में व्यस्त होंगे, तो क्यों ना उस वक्त उन पर हमला किया जाए। तो वो अपने राज्य से चले और यहाँ पर पहुँचे, और यहाँ पर आप काफ़ी नीचे देखेंगे बहुत डाउन है। तो उस वक्त वहाँ पर क्या था, एक पुल हुआ करता था, जिस पुल के सहारे ही जो नदी है वो पार की जा सकती थी। उस वक्त भागीरथी नदी यहाँ पर बहती थी बड़े उफान पर, और उस नदी को पार करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो उस नदी को पार करने के लिए जो पुल था, उस पुल से पार करने की उसने योजना बनाई रात के समय में। और रात के समय में जब वो ऊपर चला तो कफू चौहान को ये बात पता चली। तो कफू चौहान ने क्या किया कि उस पुल को ही तोड़वा दिया ताकि उनकी जो सेना है वो यहाँ तक ना आ पाए। लेकिन इस बात की खबर अभी तक गाँव में नहीं थी, और जब अजय पाल को ये बात पता चली कि यहाँ पर पुल तोड़ दिया गया, उसके पास सेना बहुत बड़ी थी और उसके पास जो कारीगर थे वो बहुत ही ज़्यादा कुशल कारीगर थे। तो उन्होंने एक ही रात में वो पुल का निर्माण किया और उस पुल से ऊपर की तरफ आक्रमण करने के लिए चढ़े। और जब ये बात पूरे गांव में फैल गई कि अजय पाल की सेना पुल पार कर चुकी है और इस उप्पूगढ़ की चढ़ाई करनी उन्होंने शुरू कर दी है, तब पूरे जो कफू चौहान है उनकी सेना तैयार हुई और अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए एकदम तैयार थी। और जब अजय पाल की सेना ऊपर की तरफ चढ़ाई कर रही थी तो कफू चौहान ने उनको कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर तक वापस दौड़ाया गया। लेकिन अजय पाल हार मानने वालों में से नहीं था और कफू चौहान कभी हारा नहीं था। तो अजय पाल ने एक रणनीति बनाई कि ऐसे तो कफू चौहान से जितना नामुमकिन है, तो अजय पाल ने एक रणनीति बनाई कि उनके घर पर तक झूठी खबर फैला दी गई कि जो कफू चौहान है वो युद्ध में हारा गया। और उनके घर की महिलाओं का मानना था कि अगर हमारे जो गढ़ है उसका गढ़पति, हमारा घर का जो मुखिया है, अगर वही मर गया तो हमें अब ये जो आक्रांता हमारे यहाँ पर आए हैं वो हमें उठा करके ले जाएंगे। तो उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी और पूरे गाँव को जला दिया ताकि ये हमें कुछ ना कर पाए। जब ये बात कफू चौहान तक पता चली तो कफू चौहान बहुत ही ज़्यादा टूट गया, बहुत ही ज़्यादा हार गया। और उसके सर में जो उस वक्त क्या था कि जो सर में चुटिया थी और उनको वरदान था कि जब तक तुम्हारे सर पर चुटिया रहेगी तब तक तुम्हारे घर वाले जीवित सुरक्षित रहेंगे, और इसको तुम तभी काटना जब तुम अपने घर वालों की रक्षा नहीं कर पाओ। और जैसे ही कफू चौहान को ये पता चला कि मेरे घर वालों को इन्होंने बंधक बना लिया है, उनको मार दिया है, तो कफू चौहान ने अपना सर मुंडवा दिया। और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। और जैसे ही उन्होंने सर मुंडवाया, अजय पाल ने उन पर एकदम से आक्रमण कर दिया क्योंकि वो बहुत ही ढीले पड़ चुके थे। और जब उनको बंदी बना करके वापस अपने राज्य लेकर आया गया तब कफू चौहान से माफ़ी मांगने के लिए कहा गया। लेकिन कफू चौहान बहुत बड़े स्वाभिमानी थे और उन्होंने हार मानना कभी भी नहीं सीखा था। तो कफू चौहान से उन्होंने माफ़ी मांगने के लिए कहा, लेकिन कफू चौहान ने साफ मना कर दिया। तब अजय पाल ने कहा कि इसका सर उस तरीके से काटो कि धड़ सीधा आकर मेरे ज़मीन पर गिरे। लेकिन कफू चौहान मरने के बाद भी उनकी जो सोच थी उसको पूरा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जैसे ही कफू चौहान ने सुना कि मेरा धड़ सर से अलग होने वाला है तो उन्होंने अपने मुंह में रेत भर ली। और जैसे ही अजय पाल के सामने उनको लाया गया तो और उनके सर पर तलवार रखी गई, और जैसे ही उनके गले पर झटका पड़ा, मुंह की रेत गिरी उनके पैरों पर और उनका जो सर था दूसरी तरफ गिरा। तो अजय पाल ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुआ, बहुत ज़्यादा चिंतित हुआ अपने साम्राज्य को लेकर कि यार मुझसे, मैं तो वीर योद्धा हूँ ही, लेकिन जिस जगह पर मैं आया हूँ ये शायद उससे भी बड़े वीर योद्धा हैं। और उन्होंने कफू चौहान की जो अंतिम जो उनकी शव था उनको अच्छे से जनाजा दिया, अच्छे से उनका अंतिम संस्कार किया, और उसके बाद उप्पूगढ़ पर कभी भी उन्होंने दोबारा आक्रमण नहीं किया। और जब वो राजा को नहीं हरा पाए तो बिना राजा के किसी भी गढ़ पर आक्रमण करना उनकी फितरत में नहीं था। तो आखिरी गढ़ जो बचा था उप्पूगढ़ बचा था, बाकी सभी गढ़ गढ़वाल के अंदर आ चुके थे केवल उप्पूगढ़ को छोड़कर। तो दोस्तों ऐसे थे हमारे कफू चौहान जिन्होंने अपने गढ़ को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और मरने के बाद भी हार स्वीकार नहीं करी। और ऐसे हमारे वीर योद्धा की जो अंतिम जो छवि है हमारे सामने वो कुछ इस तरीके से बिखरी पड़ी है। और यहाँ पर बहुत मतलब खाली पड़ा है पूरा का पूरा। और यही अगर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन होता तो यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते और सेल्फीज़ खिंचवाते। हालांकि खूबसूरत जगह तो ये भी है, लेकिन इस जगह पर
जो देखने के लिए आना चाहिए लोगों को, क्योंकि इस जगह पर आने से लोगों को कुछ सीख मिलेगी और लोग शायद वहाँ पर नहीं जाना चाहते जहाँ पर उनको कुछ सीखने को मिले। तो हमारा बहुत मन था दोस्तों यहाँ पर आने का और कफू चौहान का वो जगह देखने का, वो वीर भूमि देखने की जहाँ पर उन्होंने अजय पाल से युद्ध किया था और हार नहीं मानी थी। तो ऐसे वीर योद्धा की कहानियाँ उत्तराखंड में अनेकों हैं दोस्तों। कई सारे वीर भड़ुआ बहुत सारे वीर स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जिन्होंने उत्तराखंड को बचाने के लिए, जिन्होंने अपने गढ़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुतियाँ तक दे दी, लेकिन हार नहीं मानी। और हमें गर्व होता है ऐसी मातृभूमि में जन्म लेके। आपको कैसा लगता है कि आप जिस जगह पर रहते हैं वो वीर भूमि रही है, देवों की भूमि रही है, और आप किसी को भी बताएं तो शान से बताएं कि हम उत्तराखंड वाले हैं। दोस्तों इतने खूबसूरत जगह को, इतनी महान भूमि को, इतने महान योद्धा की जो यादें हैं वो इस तरीके से बिखरी पड़ी हैं। अपनी सरकार से हमारी गुजारिश है कि इस जगह को और ज़्यादा डेवलप किया जाए, इनकी जो कहानियां हैं और दूर तक फैले और इस जगह को इस तरीके से बनाया जाए कि लोग दूर दूर से आकर के इनकी कहानियों के बारे में जानें। तभी हमारे जो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, जितने भी वीर बढ़ रहे हैं, उनकी कहानी लोगों तक पहुंचेगी और वो उनके बारे में सही जानकारी ले पाएंगे। अभी इस गांव के लोगों को इनके बारे में नहीं पता है तो दूर दूर की तो बात ही छोड़ देंगे। और यहाँ पर बनाया गया है, थोड़ी बहुत जो यादें हैं वो संजोई गई हैं, लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से इनकी जो ये जगह है वो बननी चाहिए थी वो उस तरीके से नहीं बनी है। तो आपके माध्यम से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो तक आप उन लोगों तक पहुंचाइए, उन जगह तक पहुंचाइए जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, और कोशिश करते हैं कि ये वीडियो उन तक पहुंचे जो बड़े बड़े जो हमारे नेता बैठे हुए हैं, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, वो इस जगह पर आएँ, इस जगह को संजोएं, इस जगह को इस तरीके की जगह बनाएं कि यहाँ पर लोग अपने आकर के जो अपने महान स्वतंत्रता सेनानी हैं इनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर पाएँ और उनके ज़ुबान पर इनका नाम हो। तो अगर आपको मेरी बात सही लगती है, आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी तरीके की एक्सप्लोरर जो जगह हैं वो देखने के लिए आप घुमक्कर 2.0 को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको घूमते घूमते कुछ ऐसी चीज़ें बता देता हूँ जो शायद आपको जाननी ज़रूरी होती है। अदरवाइज़ व्लॉग तो सब बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा हट करके अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो इसमें मुझे आपका लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इतने खूबसूरत जो नज़ारे हैं उसका आनंद उठाइए।